जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको मोबाइल के जरिए श्रेष्ठा का फॉर्म आप कैसे आसानी से भर सकते हैं इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूं और एक बच्चे का भर के आपको दिखाऊंगा भी। तो बच्चों देखिए, स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें तैयार कर लेनी है मोबाइल में। इसके बाद आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। तो एक इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो जिसमें 3000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। और मैं संख्या उसमें एक और व्हाट्सएप ग्रुप का ऐड कर दूंगा श्रेष्ठा के लिए। तो जुड़ के तैयारी करें तो आप भी फ्री तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों मैंने श्रेष्ठा के ऑलरेडी सॉल्व पेपर लास्ट ईयर के पूरे हल करके मैंने डाले हुए हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो उसको जाकर आप चैनल पर देख लीजिए और तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर भी किए हुए हैं और काफ़ी बताए हुए प्रश्न मेरे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी बच्चों आए हुए थे और बच्चों के इंटरव्यूज़ भी डले हुए हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे की, वो कैसे टॉप 5 में आए। तो सभी बच्चों के आप इंटरव्यूज़ भी जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, 4 चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। सबसे पहला है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कैंडिडेट फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड, ठीक है। तो जो फोटोग्राफ होनी चाहिए इसके लिए करना क्या है बच्चों कि आप कोई भी वाइट दीवार ले लीजिएगा, ठीक है, या चादर ले सकते हैं और बच्चे को वहाँ पे सामने खड़े करके आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है। मतलब सीने तक रहे, चेस्ट तक रहे और सर आ जाए। और उसको करने के बाद इसमें ध्यान क्या देना है कि आपका कान जो है, फ़ोटो में कान जो दोनों तरफ के हल्के हल्के दिखते रहें, फेस पे कोई मास्क ना रहे, एकदम अच्छे से दिखे, ठीक है। तो फ़ोटो खींच लेना है, चेस्ट तक सीने तक खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद इस फ़ोटो को, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसकी साइज़ जो है डिटेल्स में फ़ोटो के जाएंगे तो ये साइज़ जो है ज़्यादा होगी, तो आपको इसको 10 से 200 KB के बीच में करना है। तो एक तो तरीका है आप क्रॉप करके उतने तक ले आइए, क्योंकि भाई फ़ोटो एग्जैक्टली उतनी तो खींची नहीं जाएगी, तो क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करके किसी को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और अपनी वाली ओरिजिनल डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वापस मंगाते हैं, अगर वो साइज की रहती है तो भाई कम हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाती है तो एक फ़ोटो या JPG रिड्यूसर आती है, ठीक है, ऐप है। तो इसको आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। प्ले स्टोर आप सब लोग मोबाइल चलाते हैं तो आप जानते होंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देंगे और फ़ोटो को छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो फ़ोटो छोटी हो गई, आपको बस चेक करना है कि भाई वो 200 KB के अंदर आ जाए, तो ये आपकी अपलोड ईजिली हो जाएगी, ठीक है। और अगर देखिए साफ साफ कहा गया है कि अगर फोटोग्राफ नहीं होगी तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा साइज़ की होगी तो खुद ही बोल देगा कि भाई फ़ोटो ज़्यादा साइज़ की है, हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा है सिग्नेचर। सिग्नेचर भी क्या करेंगे बच्चों कि एक वाइट पेज है, इसी पे आप बच्चे का नाम मान लीजिए इंग्लिश में लिखता हो या हिंदी में लिखता हो, तो आप किसी में भी लिख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, उसको क्रॉप कर लीजिए, किसी को भेज दीजिए, वापस मंगा लीजिए। होता है ठीक है, नहीं होता है ये, क्योंकि ये 30 KB का होना चाहिए, 4 KB से 30 KB का। इसको क्या करेंगे आप कि वापस से वही JPG रिड्यूसर या फ़ोटो रिड्यूसर ऐप से इसको छोटा करके 30 KB तक ले आएंगे और इसको तैयार कर लेंगे। बाकी जो फ़ोटो होगी इसको आप डिलीट कर दिएगा, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा कौन वाली फ़ोटो थी, ठीक है। इसके बाद देखिए सर्टिफिकेट का एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो ये अपलोड करना ज़रूरी है, ये 50 KB से 300 KB के बीच में, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। करेंगे वही तरीका, आप क्या करिएगा कि इन फ़ोटोज़ के लिए भी आप क्या कर सकते बच्चों की, कैमरे से ना खींच के स्कैनर ऐप से खींचिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, स्कैनर ऐप, ग्रीन ब्लू कलर का दिखेगा आपको ऐप, तो उससे ही आप फ़ोटो खींचेंगे तो वो ऑलरेडी वो आपका कम में करता है। तो स्कैनर ऐप से आप क्या कीजिएगा, सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींचिएगा, ठीक है। और खींचने के बाद उसका साइज़ अगर रहता है 300 KB के बीच में तो ठीक है। उसमें एक और ऑप्शन रहता है इसमें रिड्यूस करने के, उसमें कंप्रेस्ड भी करने का एक ऑप्शन होता है, तो वो ऑन नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको आप 80% 70% पे भी कर देंगे तब भी बहुत अच्छी आपका अपने आप से 300 KB के बीच में आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने किया हो तो डायरेक्ट 199 KB आ गया, मतलब 200 KB आ गया। अब फ़ोटो तो आ गई हमारे पास, अब उसको PDF में करना है तो JPG टू PDF, ठीक है। इस ऐप को रेड कलर में देखिएगा, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो आपने फ़ोटो खींची है उसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये आपका मोबाइल में
आ जाएगा। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आ जाता है सामने, डायरेक्ट आप उसको अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म विदाउट अपलोडेड ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आपका मान लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट बाई चांस नहीं बन पाया किसी वजह से, तो आप एक अंडरटेकिंग मतलब लिख के दे सकते हैं कि मैं हूँ और नहीं होऊंगा तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा, और इस तरह से ऐसे बन जाएगा, समय काफ़ी है। ठीक है, तो आप उसको भी अंडरटेकिंग भी अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है तब प्रयास कीजिए कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं एससी कैटेगरी के वो बन जाए। इसके बाद है बच्चों आखिरी में इनकम सर्टिफिकेट, मतलब कि आय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जो कैंडिडेट शुड अपलोड हिज इनकम सर्टिफिकेट, अपलोडिंग ऑफ इनकम सर्टिफिकेट इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनकम सर्टिफिकेट अभी अपलोड करें, ऑप्शनल रखा गया है। ठीक है, और इसको आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो स्कूल पे भी आप जाके डायरेक्ट आय प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। और वो भी आप, इसका भी सेम तरीका है, पीडीएफ में फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना लीजिएगा और इसको अपलोड करना है। तो ये क्योंकि इस बच्चे की चारों चीज़ें थी, इस बच्चे ने NMMS का एग्ज़ाम दिया था, तो पूरी चीज डिटेल इसके पास थी, तो मैं पूरा ही अपलोड करने जा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, ये पूरा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक बस रिक्वेस्ट है कि देखिए बच्चों, जो श्रेष्ठा के लिए बुक है क्लास 9th के लिए, वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप राघव प्रकाशन, ठीक है, ऑलरेडी आप इसको टाइप कर दीजिएगा, श्रेष्ठा बुक लिख दीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और 11th के लिए, क्लास 11 के एडमिशन के लिए केवल हिंदी में ही बच्चों अवेलेबल है, इंग्लिश की अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप यूपी में हैं तो यूपी में तो दुकानों पे बस आप बोल दीजिएगा, क्योंकि NMMS की बुक भी बहुत ज़्यादा चलती है, तो आप बस बोल देंगे राघव प्रकाशन के भैया जो राष्ट्रीय आय वाली है उसी की श्रेष्ठा की बुक आती है, दे दीजिए। नहीं होगी तो मंगा देंगे एक दिन में आपको, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइट जो है इसकी ध्यान दीजिएगा, इस बार साइट बदल गई है पिछली बार से, sreshta.ntaonline.in। इस साइट को ध्यान से नोट कीजिएगा, sreshta.ntaonline.in। इसको जैसे आप करेंगे, सर्च में डालेंगे, साइट आपकी खुल जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं वो 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं बच्चों यहाँ पर। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ही जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो देखिए जो न्यू बच्चे हो इसको यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद आपको लॉगिन के लिए आपकी एप्लीकेशन आईडी आपके ईमेल पर आ जाएगी, फ़ोन पे भी आ जाती है। तो एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, जो पासवर्ड आप बनाए होंगे वो भरेंगे, सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर है उसको भरेंगे, लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। बाकी के जो फॉर्म का प्रोसेस है यहाँ पर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो बाकी के फॉर्म यहाँ से आपके भरेंगे। तो कई बार बच्चे गलती करते हैं कि पासवर्ड भूल गए, एप्लीकेशन नंबर भूल गए, तो इसका यही तरीका है, इसको करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कैसे कैसे आप क्या करेंगे, तो आप वापस से इसको पा सकते हैं। तो ज़रूरी है वह कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से बच्चे का न्यू कैंडिडेट रजिस्टर ही करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पेज आपका ओपन हो जाएगा। जो मैं आपको पढ़ के बता रहा था वो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो यहीं से बता रहा था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो ऑलरेडी मेरा डाउनलोडेड है, तो मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर्स वगैरह थे, और ये देखिए इसका फर्स्ट पेज आ गया जो मैं आपको दिखा रहा था कि आपका एग्ज़ाम ये है, सब कुछ था। 24 मई को आपका एग्ज़ाम है, फॉर्म 4 तारीख तक डलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बैक चले जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से फिर से, और जो ज़रूरी बातें फिर से यहाँ समझाया है कि जो पासपोर्ट साइज़ है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, 2 फोटोग्राफ आप अपने पास रख भी लेंगे उसकी। ठीक है, वो ज़रूरत पड़ेगा, और ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, फ़ोन नंबर वैलिड होना चाहिए। ठीक है, पूरा चीज़ आपको ये पढ़ लेना है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी मैं आपको बताते चला जाऊँगा। पासवर्ड का देखिए ध्यान रखिएगा, एक बड़ा अक्षर, ठीक है, बाकी के छोटे अक्षर मिला के, फिर नंबर कुछ भी हो सकते हैं, @ आप ये वाला जो होता है @ या डॉलर का साइन, स्टार का साइन, जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उसको करते हुए नंबर भी कुछ रहे उसमें। ठीक है, इस तरह से आपको 8 से 13 अक्षरों का आपको पासवर्ड आपको बना लेना है। ठीक है, तो ये देखिए यही वाला दिया है, 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, और इसमें से कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, एक वो, और नंबर
एक होना ही चाहिए, ज़्यादा भी रख सकते हैं, एक होना ही चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड के लिए देखिए दिया हुआ है, वो हो गया। इसके बाद आप पढ़ लेंगे सब कुछ, तो इसको आपको चेक कर देना, नीला कर देना, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना। तो मैं इसको नीला कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो एक देखिए नया पेज खुलेगा आपके सामने। अब ये देखिए कई चीज़ें हम लोग दिखा नहीं सकते हैं कैंडिडेट की डिटेल, तो मैं यहाँ पर उस बच्चे का भर दूंगा। आपको पहले समझा दूँ, नाम आप यहाँ भर देंगे। नाम बच्चे का मैं ऐसे भर दे रहा हूँ। बच्चे का नाम जो है वो है अरविंद, ARVIND, अरविंद, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर क्या है आपके पिताजी का नाम, मम्मी का नाम उसके बच्चे का, और कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। तो जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, अब जैसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो 15 तारीख 15 हो गया, ठीक है। और महीना मान लीजिए मार्च है तो मार्च हो गया। फिर हमने साल सेलेक्ट कर लिया, जो साल हो साल सेलेक्ट कर लिए। डेट की लिमिट मैंने बताई हुई है, ये अपने आप से अगर रेंज में होगा तो ये ले लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए बच्चों डेट ऑफ ये जो बर्थ की रेंज मैंने बताई हुई है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से जाकर, श्रेष्ठा 2024 की प्लेलिस्ट में, कि 9 के लिए क्या डेट ऑफ बर्थ की रेंज है, 11th की है। तो आप उस हिसाब से भरिएगा, क्योंकि ये तो सब रेंज पूरी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद देखिए आपका ईमेल एड्रेस है, ये चालू हालत में होना चाहिए भी, कंफर्म। ये फिर से जो आप ईमेल एड्रेस यहाँ डालेंगे दोबारा यहाँ डालेंगे। जेंडर तो मेल बच्चा है तो मेल कर दे रहा हूँ अभी से। मोबाइल नंबर देखिए यहाँ है, जो भरेंगे ध्यान से इसको यहीं भरेंगे, कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसको भी भरेंगे। ये ध्यान रखिएगा जो ये मोबाइल नंबर देंगे वो चालू हालत में होना चाहिए। आइडेंटिटी टाइप, तो आइडेंटिटी टाइप में घर में अगर कोई आपका, कई लोगों के पास राशन कार्ड होगा तो राशन कार्ड का डाल देंगे, स्कूल की आईडी होगी तो स्कूल की आईडी डाल देंगे, पासपोर्ट बना होगा या कोई और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो परिवार के सदस्यों का कुछ और, तो उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। तो बच्चे का मैं राशन कार्ड डालना है तो मैं यहाँ पर राशन कार्ड ले रहा हूँ, ठीक है, इसके घर का है। इसके बाद है डू यू हैव आधार, तो यस करेंगे तो आधार नंबर देना होगा, नहीं तो नहीं देना होगा। बच्चे के पास है आधार तो मैं यस कर दे रहा हूँ, ये भी इसका एक आइडेंटिटी का काम करेगा। इसका नंबर मैं अभी भर दूंगा। अब एड्रेस में देखिए आपको एड्रेस भर देना है, और यहाँ पर कंट्री है तो कंट्री में अभी से ले लूँ इंडिया, ठीक है। और स्टेट लेना है तो स्टेट अभी से ले लूँ। सभी राज्य आ जाएंगे तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट है तो इसके जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के वो आ जाएंगे, तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पिन कोड यहाँ हमें डालना ही डालना है। अब ध्यान रखिएगा जहाँ आप रहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस का सेम एड्रेस है, इसको चेक कर देंगे तो ये नीला हो जाएगा, पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे अपने आप से छप जाएगा। अब यहाँ पे आता है देखिए पासवर्ड की बारी। पासवर्ड का मैंने तरीका बताया हुआ है, वही पासवर्ड यहाँ भरेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इसी से ही होगा, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपके स्कूल का पहला नाम क्या है, ठीक है, स्कूल का नाम क्या है जो पहले स्कूल में आप पढ़ते थे, और यहाँ पर आपका जन्म का शहर कौन सा है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको भरेंगे कैप्चा को इसमें और सबमिट कर देंगे, तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बच्चे का भर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए सबमिट करते ही ये पेज हमारे पास खुल जाएगा। लिखा है कि यू मे डू सो, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो मैंने डिटेल भरी थी, बच्चे का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। और मैंने चेक कर लिया है कि ये सब चीज़ें, सब स्पेलिंग जो है सब कुछ सही है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से करना क्या है कि पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, तो आपको देखना था कि बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर मतलब मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस सब सही है। तब आपको नीचे आकर इसको मैं पहले चेक कर दे रहा हूँ। देखो सबको आपको ऐसे ही छू देना है, तो ये सब चीज़ें आपकी हरी हो जाएंगी, ठीक है। ये हरी हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप आई एग्री का करेंगे कि जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो एकदम सही दे रहे हैं। अगर कोई अभी गलती है तो आप यहाँ इसको दबाकर वापस से सही कर सकते हैं। अगर सब सही है तो यहाँ से आप सबमिट कर दें, तो मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। सबमिट करते ही डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैं कर दे रहा हूँ यस, ठीक है। अब ये देखिए घूम रहा है। इसके बाद ये देखिए बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है अपने रेफरेंस के लिए। इसको बल्कि मैं एक कॉपी में नोट कर लूँ, आगे जो है फॉर्म भरने में मुझे सहायता मिलेगी, ठीक है। पासवर्ड हमें पहले ही हमने बना लिया है,
4 बार 0 है, 1 2 3 4 और 860 ऐसे आएगा। लेकिन क्योंकि फॉर्म मुझे तुरंत तुरंत भरना है और आप लोग को दिखाना भी है कि इस तरीके से आसानी से हम फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मैं ओके कर दे रहा हूँ। ओके करते ही देखिए उसी पेज पे हम वापस आ गए। ठीक है, अब हमारा एक स्टेप, पहला स्टेप पूरा हो गया कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहीं पे आएंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मैं डालने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसके बाद पासवर्ड डालता हूँ, सिक्योरिटी पिन डालता हूँ, इसके बाद लॉगिन करता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने देखिए लॉगिन किया तो स्टेटस देखिए, करंट स्टेटस ये यहाँ दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। इसको जब भरेंगे तो ये भी ऐसे ही ग्रीन बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे का प्रोसेस देखें, इसमें क्या दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर बच्चे का दिख रहा है और कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग हियर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके वापस से पूरा फॉर्म भरना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो वापस से देखिए एड्रेस आ गया सबसे पहले। ठीक है, एड्रेस आ गया, इस पिन कोड है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट है, बाकी से फिर से परमानेंट एड्रेस है। तो ये देखिए कंफर्म, फिर से ये हमें यहाँ एग्री करने बोल रहा है कि हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें सेव होते चली जाएंगी। कुछ बदलना है या कुछ चेंजेस है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ भाई सब कुछ सही है। कुछ अलग से भरने के लिए यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, कंट्री सब कुछ भरा हुआ है। तो बस मुझे यहाँ आई एग्री करना है और यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इसको करते ही देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से वही चीज़ें आ रही हैं जो हमने भरा है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से बस कंफर्म कर। हाँ देखिए यहाँ पर आपको नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी जो है आपको भरना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ये वाले में। ठीक है, यहाँ वाले में। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इंडियन मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, स्टेट डोमिसाइल मतलब कहाँ क्या मूल निवासी हैं। तो बच्चा उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश कर लेता हूँ, अपने हिसाब से अपने राज्य का कर लेंगे। फिर कैटेगरी पूछ रहा है, तो ये एससी कैटेगरी का बच्चा है तो एससी मैंने सेलेक्ट कर लिया। डू हैव आधार, आधार नंबर ऑलरेडी भरा हुआ यहाँ पर देखिए आ गया है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले को क्लिक करके हरा करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे हम बढ़ेंगे। तो इसको मैं आई एग्री कर दे रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये भी देखिए पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गया। अब फिर से हम देखें अब क्या हो रहा है नेक्स्ट। क्लास फॉर विच एडमिशन इज सॉट। अब यहीं से देखिए हमें एडमिशन के लिए लेना है क्लास 9th के लिए, 11th के लिए, क्योंकि ये बच्चा जो है आपका 9th में ले रहा है तो हम 9th को करेंगे। 11 के लिए ये वाला बच्चे करेंगे। ठीक है, जो 10th में इस समय पढ़ रहे हैं। तो 9th में मैंने क्लिक किया। चॉइस फॉर एग्ज़ाम स्टेट। अब देखिए चॉइस वाला आपको ध्यान से भरना है। पहला चॉइस अपने शहर में देना नहीं है, तो जो सबसे पास वाला उसको आपको देना है। तो सबसे पहले स्टेट को मैं सेलेक्ट करूं, तो स्टेट मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया क्योंकि बच्चा उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहली सिटी, तो सबसे पहली सिटी भाई वाराणसी। पिछले बार भी एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी बच्चे को मिलेगा। ठीक है, पहले फॉर्म भरने का बच्चों ये फ़ायदा रहता है, अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आपका सेंटर कहीं और जा सकता है। तो आजमगढ़ जौनपुर के बच्चे हैं वो आराम से बनारस भरें। बनारस में मेरे ख्याल से बहुत जगह है, यहाँ मिल जाएगा आपको, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। और ठीक है, लखनऊ वगैरह। अब सेकंड चॉइस फॉर एग्ज़ाम स्टेट, सेकंड चॉइस फॉर एग्ज़ाम स्टेट। ठीक है, तो सेकंड चॉइस में मैं उत्तर प्रदेश ही डालूँगा। शहर जो है दूसरा ले लेता हूँ कोई पास का। देखूँ भाई प्रयागराज में, हाँ प्रयागराज पास पड़ेगा हाँ बच्चे के लिए, तो मैं प्रयागराज ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं जानता हूँ वाराणसी यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा। थर्ड चॉइस ऑफ एग्जाम, आप मान लीजिए किसी और स्टेट में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि बच्चे का मुझे उत्तर प्रदेश ही देना है। तो फिर मैं यहाँ पर बच्चे के लिए यहाँ पर लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फोर्थ फिर से चॉइस में मैं उत्तर प्रदेश डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिटी फिर से सेलेक्ट करना है तो मैं कानपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यह अयोध्या कर लेता हूँ। ठीक है, अयोध्या हो गया, क्योंकि बनारस मुझे पता है बनारस मिल जाएगा। अब देखिए इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू, मतलब 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख के बराबर हो सकता है। तो ये पूछ रहा है तो हमने कह देंगे यस, क्योंकि भाई इनकम कम है। ठीक है, तो ग्रीन हो गया। इसके बाद फादर क्वालिफिकेशन, पिताजी कहाँ तक पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पूछ रहा है फादर क्वालिफिकेशन, जहाँ तक पढ़े हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पर्सनल डिटेल्स है, मैं चाहूँगा नहीं कि आपको दिखाऊं। और सेलेक्ट इनकम, एनुअल इनकम, तो भाई एनुअल इनकम काफ़ी कम है तो ये
पहला वाले ऑप्शन करना है। यहाँ पर फिर मम्मी का क्वालिफिकेशन, मम्मी कहाँ तक पढ़ी है, मम्मी क्या काम करती है, उनका एनुअल इनकम क्या है। ठीक है, तो मम्मी इनकी जो है आपकी हाउस वाइफ है। देखें भाई, हाउस वाइफ का ऑप्शन आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं आ रहा है, तो अदर्स में कर दूं। ठीक है, और गार्जियन अगर कोई है, बच्चा अगर किन्हीं और के साथ रहता है तब इसको करना है, लेकिन ये भी आपका स्टार दिखा रहा है, तो गार्जियन का हम रहने देंगे क्योंकि पिता का हम भरें शायद नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिर से हमें एग्री करके फिर से यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो ये प्रोसेस भर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये बच्चों देखिए, यहाँ पर गार्जियन का भी ऑक्यूपेशन मांग रहा है, तो इसको फिल करना पड़ेगा मदर और फादर के बावजूद भी। ठीक है, मैं सोच रहा शायद मदर फादर का देंगे तो नहीं लेगा, लेकिन ये तब भी ये मांग रहा है, तो इसे भी मुझे फिल करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद आई एग्री करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये भी एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। फिर मैं ओके कर दे रहा हूँ। और पास स्टेटस, अब ये पूछ रहा है क्लास 8th का, क्योंकि हमने 9th में एडमिशन लिया है तो बच्चा अभी पढ़ रहा है। ठीक है, अपीयरिंग मैं लिखूँगा, ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग, ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग में 2024 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं एक बार सेलेक्ट करूं कि पास्ड है तो हाँ, ये पुराना भी ले रहा है, तो अगर कोई बच्चा पुराना है तो मेरे ख्याल से वो भी भर सकता है, अगर दोबारा 9th में अगर पढ़ रहा है तब। इसको देखना पड़ेगा, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद ये 2024 कर दें, क्योंकि लग रहा है ये 11th वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसमें पास्ट में दिखाएगा। तो अभी देखते हैं नेम ऑफ स्कूल, और ये बोर्ड में सेलेक्ट करके यहाँ पर आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। बच्चों इसमें जो भी आपके बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, पूरी डिटेल्स आ जा रही है। तो बच्चा ये यूपी बोर्ड का है, तो मैंने यहाँ पर देखिए ये सेलेक्ट कर दिया है, यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो ये देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आ गया। अब मैं फिर ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब ये देखिए यहाँ अपलोड के ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, अपलोड के ऑप्शंस आ गए हैं, और यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, और इसमें आपको डेस्कटॉप व्यू करेंगे आप। यहाँ पर जाके देखिए ऊपर की तरफ 3 डॉट बने हुए हैं, तो जो अपलोड चीज़ें होंगी आपको साफ साफ दिखेंगी। ठीक है, तो ये देखिए अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। अभी क्योंकि अभी मैं करता हूँ तो शायद मैं करूँ, लेकिन एक बार ऑन कर लेता हूँ, देखता हूँ भाई ये पेज खुलता है कि क्या। नहीं, ये पेज खुला है। अच्छे, फिर से हाँ, यहाँ पर आई एग्री करके आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। पिछला ही वाला पेज खुला है, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, ताकि मुझे साफ साफ दिखे कि फ़ोटो भाई अपलोड हुई है कि नहीं। ठीक है, तो डेस्कटॉप व्यू आ गए, और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि साइड में भी आपको यहाँ दिखता रहेगा कि क्या आप इस समय भर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड की बात आ रही है, तो मैं फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने फ़ोटो कर रखी है, तो सबसे पहले चूज़ फाइल में जाऊँ, तो ये आपके नीचे देखिए, नीचे की तरफ फाइल्स आ जाएगा, तो फाइल्स हम ले लेंगे। पर 3 डॉट बना रहता है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ जो है इस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से हम गैलरी में चले जाते हैं। तो गैलरी में मैं चला गया, फिर ये फ़ोटो मैंने बच्चे की सेलेक्ट कर ली, और अभी देखिए फ़ोटो मैंने जैसे उसकी छोटी की, तो फ़ोटो रिड्यूसर ऐप से, तो ये फिर से ये फ़ोटो अच्छे से सक्सेसफुली अपलोड हो गई। तो मैं इसको ओके करूँगा। ओके के बाद देखिए फिर ये आ रहा है आपका सिग्नेचर का, तो चूज़ फाइल में फिर से जाऊँगा मैं। चूज़ फाइल में फिर से मैं फाइल्स में जाऊँगा। फाइल्स में जाने के बाद फिर से ऊपर जो डाउनलोड के बगल में 3 लाइन बनी हुई है उसको छूऊंगा, और यहाँ से फिर से गैलरी में जाऊँगा। तो गैलरी में उसकी साइन ऑलरेडी रखी हुई है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है साइन पर, और ये साइन भी देखिए इसकी अपलोड हो गई है। सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, ये देखिए मैसेज आ गया है। और यहाँ पर देखिए इसका मेन फ़ायदा क्या है डेस्कटॉप व्यू का, कि आपको यहाँ पर साइड में दिखता भी रहेगा कि ये चीज़ें अपलोड हो गई। फिर से मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब हमें है कास्ट सर्टिफिकेट करना है, तो इसकी हमें पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए। तो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, और यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में ऑलरेडी उसमें मैंने सेव कर लिया है, तो इनकम आ जाएगा। तो यहाँ से मैं देखिए 81.74 KB का है, तो इनकम ये देखिए आपका अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आ गया आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो मैं ओके कर दूंगा। ये आखिरी है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट मैं यहाँ से फिर से लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है। तो ये है 142 KB का, तो इसको जैसे मैंने किया तो ये भी देखिए ले लिया, आ गया कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट का, तो सब चीज़ हम व्यू भी कर लेंगे। हाँ भाई साइन आ गया, ये सर्टिफिकेट सब कुछ आ गया, ठीक है। और करेक्शन विंडो बच्चों बाई चांस गलत है तो करेक्शन विंडो खुलेगी, ठीक है। तो लेकिन ये अपने आप से प्रयास कीजिएगा कि सब चीज़ें आपकी सही हों। तो सेव एंड नेक्स्ट पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सेव हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, मेरे ख्याल से प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, अब यहाँ से मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है। और बाकी डिटेल देखिए पूरी आपके यहाँ पर सामने आ जाएगी। जो हमने फ़ोटो अपलोड किया है, देखिए फर्स्ट चॉइस मैंने ये फर्स्ट चॉइस ये गलती से अयोध्या आ रहा है, ये एक मिनट बैक जाके इसको फिर मुझे ठीक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए फर्स्ट चॉइस तो वाराणसी है, पता नहीं क्यों अयोध्या दिखा रहा है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। इसको मैं फिर से देखने जा रहा हूँ कि कैसे ये सही हो सकता है फाइनल वाले में। फिर से देखिए मैंने इसको चेंज किया है, अब मैंने कानपुर कर दिया है। फिर सेव एंड नेक्स्ट हम करते चले जा रहे हैं, तो ये डाटा ऑलरेडी हमारा सेव्ड रहेगा, ठीक है। बस उसमें आई एग्री वाला मुझे एग्री करना पड़ा, वापस से सब चीज डाटा फील्ड से उसमें कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। मैं ओके करके फिर सेव एंड नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ। फिर देखता हूँ कि सेंटर में क्या चेंज है या क्या है, क्योंकि अभी भी आप देखिए ठीक कर सकते हैं। अगर कोई कमी है तो इस स्टेज पे भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अचानक से दिखा कि भाई ये कैसे हो गया। ये फोर्थ ऑप्शन ये ले रहा है एक्चुअल में, सेकंड वाला इसने फर्स्ट कर लिया है। अब इसमें क्या किया जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि वाराणसी को फोर्थ ऑप्शन लूँगा, तब शायद ये सही आ जाएगा, ठीक है। या अगल बगल के दो फर्स्ट ऊपर और नीचे डालता हूँ तब ये ले लेगा। तो देखिए इसका भी आपको ध्यान रखना है, जबकि मैंने देखिए वाराणसी पहला दिया था, फिर से ये कानपुर आ गया क्योंकि चौथा मैंने कानपुर लिया था, तो ये रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरह से रुकिए, मैं आगे पीछे इसी को सेलेक्ट करता हूँ ताकि बच्चे को अगर दूर भी जाना हो तो प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों देखिए हो क्या रहा था, जो चौथा ऑप्शन ले रहा था वो पहले पे आ रहा था और पहला ऑप्शन जो था दूसरे पे आ रहा था, तो इसी वजह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो ये थोड़ा हो सकता है सॉफ्टवेयर की इशू हो, तो आप इस तरह से, लेकिन जो फाइनल प्रिंट आएगा उसी को मेरे ख्याल से माना जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, वाराणसी पहला हो गया, दूसरा प्रयागराज, तीसरा कानपुर, चौथा लखनऊ हो गया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू है, और लेकिन इसी को फाइनल माना जाना चाहिए। अब मैं चेक कर ले रहा हूँ कहीं कोई गलती तो नहीं है, इसके बाद मैं आगे के स्टेप पे बढ़ता हूँ। जो फाइनल हमें मोबाइल पे OTP की बात आ रही है, सब चीज़ें मैं डाली हैं। अब ठीक है, सेंटर भी मेरा सही हो रहा है। यहाँ क्लिक हियर वाला मैं करने जा रहा हूँ जहाँ मोबाइल वेरीफाई करना है, तो क्लिक हियर करते ही OTP चली गई होगी मोबाइल पे, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर है, अच्छा सेंड OTP का आ रहा है, पहले हमें ये कैप्चा भरना होगा, ठीक है। तो ये जो है उसको मैं भर दूँ 376370 ठीक है, 376370। अगर देखिए नहीं आ रहा है, साइबर कैफ़े के यहाँ पूरी डिटेल लेते जाइएगा, आप वहाँ पे सामने भरवाइएगा, कोई गलती ना हो। अब देखिए OTP चला गया, OTP जैसे मुझे पता चलेगा वैसे मैं भर दूंगा इसको। अब ये देखिए वेरीफाई भी हो गया है। अब ये जा रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो एप्लीकेशन नंबर ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया गया है। प्लीज़ लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ़ नॉट रिसिव्ड योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ चेक योर स्पैम और जंक, ठीक है। स्पैम पे या जंक में ईमेल एड्रेस पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो वापस से हमें यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर पास के फिर मैंने लॉगिन किया है, इसके बाद यहाँ पे तब भी ये दे रहा है इनकम्प्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखते हैं भाई यहाँ क्या दे रहा है। प्लीज़ फाइनल सबमिट, अच्छे रिव्यू कर लीजिए। यहाँ देखिए अब आ गया योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड, ये आ गया कंफर्म कि वेरीफाइड हो गया है। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। तो लेफ्ट मेनू बार पे अगर कोई से हम अपना इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ भाई सब चीज़ें सही हैं कि नहीं है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेफ्ट मेनू बार जब आप मोबाइल पे ही डेस्कटॉप व्यू करेंगे, ये देखिए मैंने डेस्कटॉप व्यू कर दिया है, ठीक है। ये देखिए नीला वाला कर दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे हम और उसको बदल सकते हैं, ठीक है।
और फाइनल सबमिट का देखिए यही ऑप्शन है, पहले हम चेक कर लें, इसके बाद हम सबमिट करेंगे। देखिए अभी भी मेरी चिंता इसके सेंटर को लेके थी, लेकिन अब फर्स्ट चॉइस देखिए वाराणसी दिखा रहा है। तो बस ध्यान रखिएगा फोर्थ वाला फर्स्ट में आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो सॉफ्टवेयर के इसमें। दूसरा प्रयागराज, तीसरा जो मैंने फिर किया था वैसे वैसे है। फिर ये देखिए नीचे की तरफ ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं अब फाइनल सबमिट कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने फाइनल सबमिट कर दिया तो एक और चीज़ विंडो खुल गई है। इसमें देखिए साफ साफ कह रहा है फिर से चेक करने के लिए कि भाई अभी भी देख लीजिए आप, ठीक है, कि आपका जो भी है नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, जेंडर है, आई एग्री, कैटेगरी सब सही सही है। इसके बाद ये देखिए फाइनल सबमिट आपको करना है, ठीक है। तो मैं सबको चेक कर दे रहा हूँ भाई, सब एक एक चीज़ हमने एकदम ध्यान से भरा है, ठीक है। और मैंने चेक भी कर लिया है जो यहाँ पर प्रिंट होके आया था। अब मैं फाइनल सबमिट करने जा रहा हूँ। तो देखिए फाइनल सबमिट मैंने कर दिया है, ठीक है। और ये आपका आ गया कि योर हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड योर ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। ये ओके मैं कर दे रहा हूँ। अब मैं देखिए फिर से लॉगिन करूँगा तो डेस्कटॉप मोड व्यू हटा दे रहा हूँ ताकि मैं आसानी से यहाँ पर इसको वापस से भर सकूँ। फिर मैं दिखाता हूँ कि फॉर्म की क्या स्थिति है। अब देखिए दोनों चीज़ कंप्लीट दिखा रहा है। अब यहाँ आ गया डाउनलोड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो गई। ये देखिए फाइनल है जो आपको प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड कर दे रहा हूँ और ये बच्चे को मैं भेज दे रहा हूँ। तो ये देखिए डाउनलोड करते ही पूरी डिटेल इस बच्चे की सब कुछ जो मैंने डाली है ये सब कुछ यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से बच्चों आपको फॉर्म को भरना था। जो भी क्वेरी हो आप यूट्यूब के बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे व्हाट्सएप कृपया मत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।